Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about neuromuscular junction. तो इससे पहले बच्चों, if you want to take personal classes from me, so you can contact on the email given. Now let's continue. So what is neuromuscular junction? तो इसको हम मायोन्यूरल जंक्शन या शॉर्ट फॉर्म में NMJ, दैट इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का शॉर्ट फॉर्म NMJ, उससे कह के भी नोट कर सकते हैं. तो ये एक ही बात है. अब इसका मतलब क्या हुआ? जंक्शन मतलब जोड़, ठीक है, यानी कि नर्व और मसल के बीच में जो जोड़ है, जो कनेक्शन है, उसे कहते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरो मीन्स नर्व, मस्कुलर मतलब मसल का पार्ट, मसल, जंक्शन मतलब कनेक्शन, जॉइंट है, मतलब ये बेसिकली एक तरीके का, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. So these are chemical synapses because information is transferred as chemical substance, that is acetylcholine. There is only one way transmission. तो देखो, इस तरीके से हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो दिखाई देता है कि जो नर्व के फाइबर्स हैं वो यूनियन बनाते हैं किसके साथ? मसल के फाइबर्स के साथ. तो उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? एक ही तरफ से आती है, ठीक है. तो देयर इज़ ओनली वन वे ट्रांसमिशन, और ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि केमिकल्स के थ्रू इनमें आपस में कनेक्शन रहता है, बातचीत रहती है, ठीक है. तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज़ अ केमिकल साइनैप्स, ठीक है. ये याद रखना है हमें कि इट इज़ अ केमिकल साइनैप्स, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल भी होते हैं, बट दिस इज़ केमिकल साइनैप्स, ठीक है. सो मोटर नर्व्स फ्रॉम द वेंट्रल कॉलम सप्लाई न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. अब अगर आप स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन देखोगे तो स्पाइनल कॉर्ड में इट इज़ डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉलम, यानी कि वेंट्रल एंड डॉर्सल कॉलम. तो जो हमारा वेंट्रल वाला पार्ट है इट इज़ फॉर मोटर नर्व्स, वहाँ से हमारी मोटर नर्व्स निकलती हैं जो कि किसको सप्लाई करती हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को. Muscle membrane near the nerve ending form manifold and it is called motor end plate because this part is connected to the motor neuron. तो मसल का जो हिस्सा मोटर न्यूरॉन के साथ, मोटर नर्व के साथ कनेक्शन बनाएगा, दैट इज़ द मोटर एंड प्लेट. सो ओनली वन नर्व फाइबर्स एंड ऑन ईच MEP, दैट इज़ मोटर एंड प्लेट. इस डायग्राम से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी अच्छे से, ठीक है. सो दिस इज़ अ टिपिकल डायग्राम ऑफ द मोटर एंड प्लेट. अब न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन. सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो मोटर नर्व एंडिंग है, ठीक है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है केमिकल्स के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया था. कहाँ पे ट्रांसफ़र होती है? मसल के कौन से पार्ट पे? मोटर एंड प्लेट पे, जो कि हमने अभी डिस्कस किया. तो इस ट्रांसमिशन को, कि जो इन्फॉर्मेशन है वो नर्व के थ्रू पास होती मसल पे आती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, ठीक है. तो क्या हुआ? एक्शन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है, डीपोलराइजेशन बेसिकली, वो न्यूरॉन्स के अंदर हुआ, ठीक है. एक्शन पोटेंशियल अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, कैसे आता है, और उसके डिफरेंट स्टेप्स या फेजेस कौन कौन से होते हैं. अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया नर्व के अंदर, वो धीरे धीरे बढ़ेगा टुवर्ड्स द नर्व एंडिंग. फिर उसके बाद केमिकल सिग्नल्स होंगे साइनैप्स पे, ठीक है, फिर जो स्टिमुलेट कर देगा मसल को, मसल के कौन से पार्ट को? मोटर एंड प्लेट को. तो अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज जनरेटेड एट द मोटर एंड प्लेट. देखो, एक होता है प्री साइनैप्टिक जंक्शन, देन देयर इज साइनैप्स एंड देन देयर इज पोस्ट साइनैप्टिक एरिया, मेम्ब्रेन, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ NMJ. तो इसको हमने जो अब हमने पढ़ लिया कि एक नर्व है, नर्व हमारे मसल को सप्लाई कर रही है, इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. बट और डिटेल में जाएंगे अब हम इसकी. तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: प्री साइनैप्स, साइनैप्स एंड पोस्ट साइनैप्स. ये देखो, प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन एंड बीच में साइनैप्स, जिसको हम साइनैप्टिक क्लेफ्ट भी कह देते हैं. तो प्री साइनैप्स क्या हुआ बच्चों? हमारा नर्व एंडिंग, यानी कि नर्व जहाँ पे ख़त्म हो रही है वो वाला हिस्सा है हमारा प्री साइनैप्टिक एरिया. जो नर्व और मसल के बीच का एरिया, यानी कि जो खाली सी जगह है, उसे हम कहते हैं साइनैप्स, खाली जगह. और जो मसल का पार्ट है जहाँ जिस पे इंफॉर्मेशन जाएगी उसे हम कहते हैं पोस्ट साइनैप्स, यानी कि साइनैप्स से जो ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज़ प्री साइनैप्स, साइनैप्स के आगे वाला हिस्सा इज़ पोस्ट साइनैप्स.
तो प्री साइनाप्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर है हमारे, माइटोकॉन्ड्रिया, कैल्शियम चैनल, साइनेप्टिक वेसल, कोलिन ट्रांसपोर्टर, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्रोटीन कॉल्ड सिंटैक्सिन एंड सोडियम चैनल। साइनाप्स पे हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है और कुछ भी नहीं होता, खाली जगह होती है ये बस, ठीक है। पोस्ट साइनाप्स पे क्या होता है, मोटर एंड प्लेट। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, सोडियम पोटेशियम चैनल, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पैलिसेड्स। अब प्री साइनेप्टिक एरिया पे बच्चों सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। देखो इस तरीके से, अगर आपने नर्व का स्ट्रक्चर, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उसके एंड में ये साइनेप्टिक वेसिकल्स, आपको एक्सॉन है, एक्सॉन की नर्व एंडिंग होती है, ठीक है। तो नर्व एंडिंग में आपको ये साइनेप्टिक छोटे छोटे जो बॉल से दिखाई दे रहे हैं, दीज आर साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। इनको हम माइन्यूट वेसिकल्स या ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। इनका डायमीटर कितना होता है बच्चों, 30 to 50 नैनोमीटर। अब ये क्यों ज़रूरी होते हैं, ये क्यों होते हैं नर्व एंडिंग पे, क्योंकि इन्हीं के अंदर वो केमिकल होता है जो ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये केमिकल साइनेप्स से एनएमजे, तो इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं केमिकल ट्रांसमीटर, जो कि इनके अंदर स्टोर होता है। तो ये बहुत सारे होते हैं जो एक एक्टिव साइट पे होते हैं, ठीक है। देन इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्री साइनेप्टिक एरिया है उसकी जो मेम्ब्रेन है नर्व की, उसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। देन कोलिन ट्रांसपोर्टर, ये वो कैप्सूल हैं, दे कैप्चर कोलिन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आफ्टर एसिटाइल कोलिन हैव बीन डिसोसिएटेड। ये देख सकते हो आप, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली शो करी है इस डायग्राम में। देन दी साइनेप्स, अब साइनेप्स पे बच्चों मैंने आपको बताया था कि इट इज़ एन एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो इट इज़ दी स्पेस बिटवीन दी प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये कितनी वाइड होती है, 50 to 100 नैनोमीटर, एंड इट इज़ फिल्ड विथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। देख सकते हो आप, जो ये बीच की खाली जगह है, इट इज़ नोन एज साइनेप्स और दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट। देन दी पोस्ट साइनेप्स, यानी कि अब जो मसल वाली मेम्ब्रेन है उस पर क्या क्या चीज़ें होंगी, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी कि द मसल मेम्ब्रेन, यानी कि मोटर एंड प्लेट का वो हिस्सा जो कि साइनेप्स से बहुत प्रॉक्सिमिटी में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है, उसे हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। देन देयर आर निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, सो दीज आर फाउंड नियर द जंक्शनल फोल्ड्स ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाए जाते हैं और ये सेंसिटिव होते हैं निकोटीन के लिए और एसिटाइल कोलिन के लिए, जो कि वो केमिकल है जो ट्रांसमिशन करता है, केमिकल ट्रांसपोर्टर। सो इट इज़ अ पेंटामेरिक प्रोटीन चैनल। When acetylcholine binds, they open the central pore for movement of cation. तो ये बच्चों 5, इसमें जैसे मान लो एक फ्लावर है, उसके आसपास 5 रिंग्स हैं, 5 पेटल्स हैं, तो ये इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। तो जैसे ही एसिटाइलकोलिन इस पर लगता है, ठीक है, इसका जो सेंट्रल पोर है वो खुल जाता है और उसकी जो कैटायन की मूवमेंट है वो अंदर होने लग जाती है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल अब मसल के अंदर आने लगता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ लिगेंड गेटेड आयन चैनल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसिटाइलकोलिन सेंसिटिव आयन चैनल एंड इट इज़ इनहिबिटेड बाय क्यूरेर। देख सकते हो आप इस डायग्राम में। ऑल्सो दिस इज द मेम्ब्रेन डायग्राम शोइंग द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। Then palisades, these are folds in the MEP, increase the surface area on which the neurotransmitter act। तो आप ये जो देख रहे हो ये विलाइल लाइक स्ट्रक्चर्स पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर ये जिगजैग से बने हुए, सो दीज आर पैलिसेड्स। तो ये क्यों होते हैं, ताकि हम जो मोटर एंड प्लेट है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। Specific acetylcholinesterase, so high concentration found in postsynaptic cleft and they destroy or hydrolyze acetylcholine। अब हमें क्यों डिस्ट्रॉय करना है एसिटाइलकोलिन को, ताकि हम एक्शन पोटेंशियल को रोक सकें, ठीक है। अभी क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, वो चैनल पे हो गया, आप जाके देख सकते हो। सो हाउ एंड वेयर द साइनेप्टिक वेसिकल्स आर फॉर्म्ड। अब जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिनके अंदर हमारा ये केमिकल स्टोर होता है, ये बनते कैसे हैं और कहाँ बनते हैं। तो वेसिकल या साइनेप्टिक वेसिकल्स इज़ द स्टोर हाउस ऑफ एसिटाइलकोलिन, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो इट हैज़ अ स्पेशल प्रोटीन ओवर इट्स कवरिंग। तो जो इनकी मेम्ब्रेन होती है उस पर एक स्पेशल तरीके का प्रोटीन लगा होता है और ये कहाँ बनते हैं, सेल बॉडी के अंदर, यानी कि न्यूरॉन का जो ऊपर वाला हिस्सा है सेल बॉडी, वहाँ पे बनते हैं हमारे ये वेसिकल्स, ठीक है। क्यों, वेसिकल्स के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन होता है। प्रोटीन सिंथेसिस इज फ्रॉम mRNA। mRNA इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम DNA
and DNA is present in the nucleus and nucleus is present in the cell body and not in the nerve terminal. इसलिए जो ये वेसाइकल्स हैं ये हमारे सेल बॉडी में पाए जाते हैं स्टार्टिंग में। जैसे ही एक वेसाइकल बन जाता है तो फिर वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टूवर्ड्स द नर्व एंडिंग एक्सॉन टर्मिनल पे थ्रू देयर मूवमेंट इन द एक्सोप्लाज्म। तब तक इनके अंदर कोई एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट नहीं होता। देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे सेल बॉडी में तो सिंथेसाइज हुआ, ठीक है, वेसाइकल, उसके बाद वो एक्सोप्लाज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है टुवर्ड्स द नर्व एंडिंग, पर अभी तक भी इनके अंदर एसिटाइल कोलिन नहीं है। तो इनका फंक्शन क्या होता है सिनेप्टिक वेसाइकल का? सबसे पहले तो ये स्टोर करते हैं एसिटाइल कोलिन विच इज़ द केमिकल ट्रांसमीटर, ठीक है, एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन बाय बाइंडिंग टू द नर्व एंडिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन कॉल्ड सिनेप्टोब्रेविन फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ वेसाइकल। ये आप देख सकते हो सिनेप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन करके दो प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सो हाउ एसिटाइल कोलिन इज़ फॉर्म्ड एंड स्टोर्ड इन वेसाइकल। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब हमने बोला कि ये जो वेसाइकल है ये सेल बॉडी में बन गए, एक्सोप्लाज्म में तैरते तैरते ये नर्व एंडिंग तक आ गए, एक्सॉन टर्मिनल पे आ गए, पर इनके अंदर एसिटाइल कोलिन तो अभी बना ही नहीं है और वही तो मेन हमारा केमिकल ट्रांसमीटर है। तो ट्रांसमिशन होगा कैसे? इनके अंदर एसिटाइल कोलिन आएगा कहाँ से? तो अब हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नर्व टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारा एसिटाइल कोलिन बनाने में मदद करता है। इसीलिए जो नर्व एंडिंग होती है उसको हम सेमी ऑटोनॉमस फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। सो एसिटाइल कोलिन इज फॉर्म्ड ऑफ एसिटेट एंड कोलिन। माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ एसिटेट ऑलरेडी क्योंकि वो उसको सिंथेसाइज कर सकता है। सो एसिटेट माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को ए में। एसिटाइल को ए कोलिन इज कैप्चर्ड फ्रॉम कोलिन ट्रांसपोर्टर फ्रॉम द ECF। तो यानी कि एसिटाइल तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास है ही, जो कोलिन वाला पार्ट है वो उसने ECF से ले लिया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। तो इनका फ्यूजन हुआ दोनों का इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज और उसने बनाया एसिटाइल कोलिन। तो ये कहाँ स्टोर कर दिया जाता है? सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर टेम्परेरी इनको स्टोर कर दिया जाता है। तो ईच वेसाइकल कंटेन अ क्वांटम कंसिस्टिंग अ फ्यू हंड्रेड और 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोलिन। यानी कि एक वेसाइकल के अंदर, एक सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर आपके 100 से लेकर 1000 मॉलिक्यूल्स रहते हैं एसिटाइल कोलिन के, जो कि ट्रांसमिशन कराते हैं। अब ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे एसिटाइल कोलिन मोटर एंड प्लेट तक जाता है और कैसे एक्शन पोटेंशियल पास होता है और कैसे ही ये प्रोसीजर स्टॉप होता है, इसके बारे में इन डिटेल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी बहुत जल्द चैनल के ऊपर। ऑल्सो अगर आपको मुझसे प्राइवेट क्लासेस लेनी हो विथ नोट्स विथ प्रॉपर रीसेंट रिसर्चेस तो आप मुझे इस मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।